Thank you very much. This is a new topic for class 3 students, that is called the time. In class 1, class 2 I have mentioned detail, but for class 2 the question is only to make a distinction between hour and minutes. Second we will take later on. Now first, the title of my lecture is time, class 3 students, and obviously it is hours and minutes. First warm up. Very important to tell the students while they are knowing the time is measured by wall clock or the hand watch. That is the difference between clock and watch. Second, hour hand, it is a short hand of the clock. It measures maximum 12 hours. That's very, very important in one rotation. Then the minute hands, it is a long hand of clock or watch. It measures maximum 60 minutes in one rotation. That's very, very important. And the relation between hour and minutes is equal to 1 hour is equal to 60 minutes. This should be well known to the student. Now, the most important thing is that in one day there are 24 hours. Hence, the hour hand rotates 2 times in a one day. लड़कों को बताना पड़ेगा कि 1 से लेकर 12 तक जो है, रात से लेकर के दिन तक, दिन से लेकर रात तक 2 बार रोटेट करती है, जो है करती नहीं, करता है. अब देखिए, द आवर्स इन ए डे इज डिवाइडेड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि फर्स्ट रोटेशन जो होता है 12 मिडनाइट से लेकर के 12 नून तक. ये देखिए, ये आपका जो फर्स्ट रोटेशन है, आपका जो है फर्स्ट रोटेशन है, आपका फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन. आवर एंगल का इज नोन एज एंटी मेरिडियन, इसीलिए इसको एम कहा जाता है. रात को जो है 12 बजे से लेकर दिन में 12 बजे एंटी मेरिडियन एम कहा जाता है. और ये जो होता है ये आपका सेकेंड रोटेशन है, जो है सेकेंड रोटेशन. आप स्मॉल हैंड कर लीजिए चाहे आवर हैंड कर लीजिए, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसा ये भी हो सकते हैं हाफ आवर हैंड. और इसको किया जाता है पोस्ट मेरिडियन, पीएम. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरी चीज कि इन वन डे जो है 24 आवर्स होता है, और इसको हमने ग्राफिक में दिखाया है. यहां पर ग्राफिक में मैं दिखाया हूं, ग्राफिक कर लीजिए चाहे नंबर लाइन कर लीजिए, एक ही चीज है. नंबर लाइन आप भी कर सकते हैं, नंबर लाइन. बच्चों को जो समझ में आए उसको समझाना है. अब देखिए, 12 बजे दिन से लेकर के सुबह 6 होगा तो ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा. जरा देख लीजिएगा 6 AM. और फिर 12 बजे तक एम ही रहेगा, लेकिन 12 बजे से लेकर 12 मिडनाइट तक जो है ये क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा. लेकिन इस एम को मॉर्निंग डे बोलते हैं, जैसे भोर बोल देते हैं हिंदी में कि 12 बजे के बाद मॉर्निंग डे हो गया. लेकिन यहाँ इसको जो डे और नाइट, मिड नाइट बोलते हैं. ये ध्यान रखिएगा, डे एंड नाइट बोलते हैं. इधर एम हो गया, इधर पीएम हो गया, जो है. अब देखिए, फिर देखिए अब लिखा कैसे जाता है. 24 आवर्स साइकिल में लिखा कैसे जाता है, 00.00 ये आवर्स बताता है, ये मिनट्स बताता है. 24 आवर्स और मिनट्स, ये ध्यान रख लीजिएगा. जो फॉर एग्जाम्पल 1:30 PM है, इसको 24 आवर्स में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर मैंने बता दिया है. देखिए, यहाँ देखिए टाइम स्केल फॉर 24 आवर्स 0, 3 AM, AM PM इसमें नहीं बोलते हैं. 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock,
यहाँ पर क्या है 15 o'clock, 18 o'clock, 21 o'clock, 24 है। तो इसमें क्या करते हैं कि अब देखिएगा 1:30 PM आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो है 12 जोड़ दीजिएगा तो 13 आवर्स और मिनट। तो ये जनरली क्या होता है, ये टाइम टेबल जो है ये आपका रेलवे में यूज होता है, और फ्लाइट मतलब कि जब हवाई जहाज से जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, तब ये टाइम दिया जाता है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। हम लोग भी कई बार कन्फ्यूजन कर गए हैं कि 7 आवर्स का आता है तो हम लोग 7 PM समझ लेते हैं, 7 AM समझ लें, फ्लाइट छूट जाती है। तो इसीलिए रेलवे और ये इंटरनेशनल मतलब जो है अंडरस्टैंडिंग है, जो है ये ध्यान रख लीजिएगा, जो है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोकल भाषा में, डे टू डे भाषा में AM हम PM बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 2 पैरामीटर होता है, वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मिस मत करिएगा। 15 मिनट्स को जो हमेशा जो है क्वार्टर कहा जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्वार्टर, चाहे क्वार्टर पास्ट हो चाहे क्वार्टर 2 हो। फिर 30 मिनट्स को जो है हाफ कहा जाता है, क्योंकि 60 मिनट में 4 को डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट्स हो जाएगा, और 60 में 2 है तो 30 मिनट्स हो जाएगा। ये हाफ है, ये क्वार्टर है। आवर इज ए लॉन्गर पीरियड, आवर हमेशा बड़ा पीरियड होता है, बड़े यूनिट होता है, और मिनट इज द शॉर्टर पीरियड होता है। फिर देखिए पास्ट वर्ड जो है मीन्स मतलब आफ्टर, और टू मतलब बिफोर। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए द क्लॉक वॉच इज जनरली इन ए सर्किल एज दिस। सभी ने घड़ी देखा होगा, भले इस रेक्टेंगल में वॉच हो, लेकिन जो घूमने की छड़ी है वो सर्किल में ही होता है। और ये जो आपका 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, अब ये आपका आवर में तो 12 आवर्स काउंट करता है, लेकिन मिनट्स में 60 करता है। ज़्यादा सुनेगा तो अब 60 करेगा तो जैसे मैंने बताया कि 15 मिनट्स, ये जितने 15 मिनट्स है यहाँ से यहाँ तक हैं, इसको आप बोलेंगे क्वार्टर। और यहाँ से यहाँ भी 15 ये हुए, ये क्वार्टर है। अब देखिए इधर जो क्लॉक वाइज जाता है इसको पास्ट बोलते हैं, और एंटी क्लॉक वाइज जाता है उसको टू बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मतलब जो है इसको सुधार देता हूँ मैं आप लोग के ईजी के लिए। बड़े लोगों के लिए तो सही होता है, लेकिन छोटे लोगों को नहीं सही होता है। इसको मैं ये कर देता हूँ, जैसे इसको इधर घुमा देता हूँ। इसके बाद ये क्लॉकवाइज है, और फिर भी ये भी क्लॉकवाइज है, तो अप टू 6 जो है हम क्या बोलते हैं, पास्ट। तो देखिए पास्ट वर्ड इज मीन अप टू 30 मिनट्स। यहां तक तो पास्ट है, इसको यहां तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से यहां तक जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या बोलेंगे, अगर यहां पर आपका मिनट्स की सही है तो बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। फिर यहां से आता है तो हाफ पास्ट, यहां से जाएंगे तो ये क्वार्टर टू ये बोला जाएगा। और फिर यहां पर या तो फर्स्ट राउंड में 12 आवर, और सेकेंड राउंड में क्या होता है 24 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि मतलब आपको समझना चाहिए। अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसमें देखिए आवर्स में एडिशन जनरली कम होता है, लेकिन होता है, और माइनस भी जनरली होता है। उस पर वर्ड्स प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन पहले जब तक वॉच देखने नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल 1 है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसको ध्यान से देखेंगे, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट मैं बना रहा हूं। एग्जांपल 1 और क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द टाइम विद शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। followings are time with short and long hand। शॉर्ट का मतलब आवर,
और लॉन्ग का मतलब मिनट। अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अब देखिए छोटा सर्किल बना रहा हूं, इसी तरह से लड़कों से कहीं बनाने के लिए, और ऊपर 12 करें, नो प्रॉब्लम, नीचे आपका 6 कर दें, इधर हाफ में 3 कर दें, इधर 9 कर दें। वंस दे विल ड्रा सर्किल तो प्रॉब्लम सॉल्व है। फिर इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए, 7, 8, 10 और 11। ये 12 घंटे का हो गया जो है। अब मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि शॉर्ट हैंड आपका यहाँ पर है, ये 3 और 4 के बीच में है, और फिर ये आपका यहाँ पर है। शॉर्ट का मतलब आवर, लॉन्ग का मतलब इतना। एक ये सवाल दिया हुआ है आपका जो है ए। दूसरा बी, देखिए एक झटके में बनाएंगे तो बड़े आराम से बन जाएगा जो है, ध्यान रख लीजिएगा। अब बहुत एग्जैक्ट के चक्कर में मत पड़िए। 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। छोटा सर्किल बने, बड़ा सर्किल बने, बहुत ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर शॉर्ट हैंड को मैंने 5 के आसपास रखा है। अरे सॉरी, लंबा बन गया है, इसको छोटा बनाना है। ये बन गया। और मान लेते हैं बड़ा वाला आपका यहाँ पर है, इसको टाइम बताना हो आपको जो है। फिर एक सी एम दे रहा हूं, एक और सर्किल बना दे रहा हूं, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। अब इसमें देखिए शॉर्ट हैंड जो है हमारा, ये आपका यहाँ पर 3 और 4 के बीच में है, और ये हमारा जो है 7 पर है। अब इसमें आपको टाइम बताना है। अब देखिए, अब इसको बोलेंगे क्या? अब देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये है, इसको बोलेंगे हाफ, और पास्ट है, इसके बाद है, 3 के बाद है, तो हाफ पास्ट 3। और लिखेंगे कैसे? हाफ का मतलब 30 मिनट्स, 3 हो गया जो। अब इसको कैसे कहेंगे? अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 15 मिनट यहाँ पर, क्वार्टर यहाँ पहुंच जाएगा तो 5 पर पहुंच जाएगा, तो 4 क्वार्टर 2, 5, क्योंकि 5 को 15 मिनट जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिखो कैसे? 4:45। अब देखिए ये क्या है आपका जो है 7 है, तो इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए ये इसको लिखेंगे, ये 35। देखिए यहाँ पर जाएंगे तो 15, 25, 25 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे, चलिए यहाँ पर 35, 7, 5 या 35, तो 35 पास्ट 3 कहेंगे, और इसको लिखेंगे इसे 3:35। अब एम है तो एम हो जाएगा, पीएम है तो पीएम हो जाएगा जो है। ये आप ध्यान रखिए, इसी तरह से जो लिखा जाता है जो है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट हैंड किसके किसके बीच में है। तो पहले वाला लिखिए यहां से यहां तक, और बाद का लिखना है तो यहां से यहां तक 2 वर्ड यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं जो है। और 5 का टेबल इसमें याद होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 दे रहा है वर्ड्स में दे रहा हूं। एग्जाम्पल 2,
गोपी वर्क्स अप टू 5, ये केवल यहां पर देखिएगा, अप टू 5 इन द इवनिंग। अब यहां पर बच्चे को समझ लेना कि इवनिंग की बात कर रहा है, तो ये हो गया 5 PM, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, सी wake up 2 hours before, जहां बिफोर का होगा तो ये क्या हो जाएगा, एट व्हाट टाइम शी woke up, she works up। अब देखिए, गोपी वर्क्स अप टू 5 इवनिंग, मैंने 5 PM पर काम कर रही है, करना है उसको। सी वेकअप 2 hours बिफोर, मैंने 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या 3 हो जाएगा, अभी यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। एट व्हाट टाइम सी वर्क्स अप। अब देखिए, माइनस करना है सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या करेंगे, आवर्स लिखिए, मिनट्स। अब यहां करेगा 5 hours 00 मिनट्स, ये है आपका PM। और यहां 2 घटाएंगे, ये भी PM, मैंने आपका 2 बजे उसको उठ जाना चाहिए। Thank you very much, and after that I'll detail in where you have to add up, where you have to subtract. Thank you very much.